नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में भुवनेश्वर को हिलाकर रख दिया है। एक डबल मर्डर केस जो शुरू तो हुआ एक बहुत ही मामूली सी बात से, लेकिन उसका अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2 लोगों की जान चली गई। जी हां, पुलिस के मुताबिक एक 17 साल का लड़का जिसका नाम कृष्ण प्रसाद पाधी था और उसके पिता हिमांशु, इन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई कृष्ण की बहन भी बुरी तरह घायल हो गई। मतलब एक हंसता खेलता परिवार रातों रात इस भयानक हिंसा का शिकार हो गया। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। खंडगिरी पुलिस ने इस जघन्य अपराध के आरोप में 2 स्कूली छात्रों को गिरफ्तार किया है और सबसे चौंकाने वाली बात, ये दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस का कहना है कि ये गुस्से में उठाया गया कोई अचानक कदम नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान्ड अटैक। लेकिन आखिर इन स्कूली बच्चों ने इतना खौफनाक कदम उठाया क्यों? आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की जड़ की, जो कि एक कोचिंग सेंटर से जुड़ी है। देखिए, पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरी कहानी शुरू होती है एक कोचिंग सेंटर से, जहां कृष्ण प्रसाद पाधी एक लड़की के संपर्क में आया था। बताया जा रहा है कि उसने लड़की को प्रपोज किया, जिसे लड़की ने तुरंत मना कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि प्रपोजल ठुकराए जाने के बावजूद कृष्ण पिछले 2-3 महीनों से लगातार उस लड़की पर रिश्ते के लिए दबाव बना रहा था और कथित तौर पर उसे परेशान कर रहा था। और यहीं से मामला आगे बढ़ता है, पार्क में हुए एक टकराव की तरफ। तो यह सबसे अहम पॉइंट यह है कि जब लड़की इस कथित उत्पीड़न से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उसने अपने 2 नाबालिग दोस्तों से मदद मांगी। हत्या से करीब 20-25 दिन पहले एक लोकल पार्क में एक बहुत ही क्रूशल मीटिंग हुई। लड़की के कहने पर उसके दोनों दोस्त कृष्ण से मिलने उस पार्क में पहुंचे। उनका मकसद बहुत साफ था, कृष्ण को समझाना ताकि वो उस लड़की को परेशान करना बंद कर दे। अगर देखा जाए तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से चीज़ें शायद सुधर सकती थी। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग बातें हुईं। एक तरफ उन दोनों लड़कों ने बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का कहना है कि कृष्ण का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। आरोप है कि कृष्ण ने उन दोनों के साथ कथित तौर पर मारपीट की, और हद तो तब हो गई जब उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। सोचिए, यही वो कथित मारपीट और धमकियां थीं जिसने बातचीत के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए और आगे की भयानक हिंसा की नींव रख दी। अब जाहिर सी बात है, हमारे और आपके मन में एक बड़ा सवाल आता है। पार्क में हुई एक मामूली सी झड़प और धमकी एक इतने जानलेवा और खौफनाक हमले में कैसे बदल गई? मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन 2 नाबालिग छात्रों के सिर पर खून सवार हो गया और उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया? 28 और 29 जून की उस दरमियानी रात आखिर क्या हुआ था? चलिए अब बात करते हैं उस खौफनाक रात की, जब एक सुनियोजित बदले को अंजाम दिया गया। पार्क में हुए अपमान का बदला लेने के लिए वो दोनों नाबालिग पूरी तैयारी के साथ कृष्ण के घर पहुंचे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और मिर्च पाउडर था। पुलिस ने जो सीक्वेंस बताया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रात के अंधेरे में सबसे पहले उन्होंने घर की बाउंड्री वॉल फांदी, फिर मेन गेट तोड़ा और सीधे अंदर घुसकर लोहे की भारी रॉड से कृष्ण पर जानलेवा हमला कर दिया। ये कोई हाथापाई नहीं थी, ये एक सीधा और बहुत ही हिंसक हमला था। और बात सिर्फ कृष्ण तक ही नहीं रुकी। जब घर में ये सब हो रहा था तो शोर सुनकर कृष्ण के पिता हिमांशु और उसकी बहन बीच बचाव करने दौड़ पड़े। लेकिन बदले की आग में अंधे हो चुके उन हमलावरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसी लोहे की रॉड से पिता और बहन पर भी बुरी तरह हमला कर दिया। एक आपसी विवाद जो शायद बातचीत से सुलझ सकता था, वो अब एक खूनी संघर्ष में बदल चुका था। इस भयानक हमले के तुरंत बाद तीनों घायलों को एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया और यहीं पर इस पूरी घटना के सबसे दर्दनाक नतीजे सामने आए। डॉक्टरों ने जांच के बाद 17 साल के कृष्ण को तो मृत ही घोषित कर दिया। उसके पिता हिमांशु की भी इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई और उसकी बहन, वो अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अब नजर डालते हैं पुलिस की जांच और उन गिरफ्तारियों पर, जिसके बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से काम किया। पीड़ित परिवार की शिकायत मिलते ही खंडगिरी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और फोरेंसिक टीम ने चप्पे चप्पे की जांच की। इसी तेज और सटीक इन्वेस्टिगेशन का ही नतीजा था कि वो दोनों नाबालिग आरोपी बहुत जल्द पुलिस की पकड़ में आ गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उन दोनों के पास से कुछ बेहद अहम सबूत मिले,
जो सीधे तौर पर उन्हें इस वारदात से जोड़ते हैं। पुलिस ने वो लोहे की रॉड बरामद कर ली है जिससे हमला किया गया था। इसके अलावा खून से सने हुए कपड़े और उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। ये सारे सबूत चीख कर बता रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सच कहूं तो इस पूरे मामले की सबसे कड़वी और डरावनी सच्चाई यही है कि एक अनकंट्रोल्ड गुस्से ने 3 परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। एक तरफ वो परिवार है जिसने अपना जवान बेटा और घर का मुखिया खो दिया, और दूसरी तरफ वो 2 नाबालिग जिनका पूरा भविष्य अब सलाखों के पीछे है। एक कथित उत्पीड़न के मामले ने इतना वीभत्स रूप ले लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून का रास्ता चुनने के बजाय बदले का रास्ता चुना गया। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी इस तरह के विवाद हों तो कानून पर भरोसा करने के बजाय खुद बदला लेने की कीमत क्या हो सकती है। ये घटना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि पल भर का गुस्सा कैसे पलक झपकते ही कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और अहम चर्चा के साथ।